I know you are waiting for my next video. Today I teach you about the MS Excel 2000 interface. Look at the picture. This is the new interface of MS Excel 2010। ये विंडो आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? इसमें आपको क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, हेल्प बटन, उसके बाद आपका जो है रिबन है, डॉक्यूमेंट टेबल बार है, नेविगेशन पेन है, रिकॉर्ड नेविगेशन बार है और लास्ट में स्टेटस बार है। अब इस विंडो को जब आप MS एक्सेस ओपन करेंगे तो ये आपको इंटरफेस के रूप में दिखाई देगा। तो आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है इसके बारे में, आपने बहुत सारी जानकारी को अपने पास पहले से ही आपको है। फिर भी मैं इसमें जो कुछ नए इंटरफेस दिए हुए हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे टाइटल बार क्या है, तो टाइटल बार is the topmost bar of MS Access window. It is display the name of the application, Microsoft Access, and name of a correctly open Access database। जो भी आपका दिया हुआ है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा हमारा टाइटल है। इसमें आपको हेल्पिंग के रूप में टाइटल बार के बगल में आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर और क्लोज बटन भी आर प्रेजेंट एट द राइट ऑफ कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार। ये आपको वहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो टाइटल बार में क्या क्या रहता है, टाइटल बार किसको कहते हैं, समझ में आ गई? क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट हमारा क्विक एक्सेस, जो न्यू इंटरफेस है इसमें आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया। क्या है? इट इज़ ए प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार। बाय डिफॉल्ट इट कंटेन क्या रखता है? 3 बटन। क्या क्या है? सेव, अनडू एंड रीडू बटन। सेव से हम क्या करते हैं? फाइल को सेव करते हैं। अनडू से हम फिर उसको क्या कर सकते हैं? वहाँ से हटा सकते हैं। रीडू से फिर वापस ला सकते हैं। तो इस तरह करके हम ये क्विक एक्सेस बार के ऊपर में टाइटल बार के जस्ट बगल में है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप क्विक एक्सेस बार दिखाई पड़ रहा है ना, वहाँ से हम इसको क्लिक करके इसको अनडू और रीडू कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। ये आपका जो 2010 इंटरफेस है उसमें दिया गया है। इसके बाद आपका है रिबन। रिबन किसको कहते हैं? जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक क्लास 7 में। इसमें क्या है? बोलता है वाइड बार जस्ट बिलो द टाइटल बार इज कॉल्ड द रिबन। उसको हम लोग, इसकी जो नीचे वाला जो पार्ट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिबन। ये क्या करता है? बहुत सारे आइकन्स को, उसके ऑप्शन को अपने में रखता है। इस रिबन में इतने भी आइकन्स हैं, जो हमारे ऑप्शंस हैं, वो सारे ऑप्शन को बटन के रूप में मौजूद रहता है। ऑप्शन और बटन आर अवेलेबल ऑन द ईच टेब। when we click the tab, the associate button are display। जैसे हम क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड बटन हमको जो होता है वो दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम रिबन में जो सारे हमारे बटन्स हैं, आइकन्स हैं, जो हमें क्या करने के लिए, हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें हमें ये हेल्प करता है। ये ऑप्शन बैक स्टेज, इसके नीचे है बैक स्टेज। बैक स्टेज व्यू में हम क्या, व्हेन यू क्लिक द फाइल टैब, जब आप फाइल टैब में क्लिक करते हैं, द बैक स्टेज व्यू इज डिस्प्ले फ्रॉम द बैक स्टेज व्यू। यू कैन मैनेज योर डाटाबेस। आप क्या कर सकते हो? वैसे जैसे हमने पहले से क्रिएट किया हुआ है, सेव किया हुआ है, तो हम पुरानी चीज़ों को देखने के लिए हम बैक स्पेस व्यूज़ के द्वारा हम देख सकते हैं। ये इन शॉर्ट में आप समझ सकते हैं। नेविगेशन पेन,
नेविगेशन पेन के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड में रहता है और द इंटरफेस विंडो एंड इट डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द करेंटली एक्शन डाटाबेस। इसमें जो है नेविगेशन पेन में आपको हम जो भी उस समय बना रहे होते हैं, जो उस समय डाटाबेस तैयार कर रहे होते हैं, उसको हम नेविगेशन पेन के द्वारा देख सकते हैं, जिसके रूप में हम जो हमें कुछ डाटाबेस के जो ऑब्जेक्ट हैं उसको हम आसानी से यहाँ से देख, जैसे टेबल, फॉर्म, क्यूरी और रिपोर्ट को हम देखने के लिए क्या करेंगे, नेविगेशन पेन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका डॉक्यूमेंट टेबल्स बार। डॉक्यूमेंट टेबल्स बार में आप जो है डॉक्यूमेंट टेबल्स बार में आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करके डॉक्यूमेंट के टैब के द्वारा आप उसको देख सकते हैं। स्टेटस बार में मैं अभी आपको सिर्फ उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके विषय में शॉर्ट में समझा रहा हूँ। स्टेटस बार में जो हमारा जो सबसे निचला बार होता है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं। उस समय उसमें हमें क्या दिखाई पड़ता है, जो एक्शन उस समय होता रहता है उसको हम किस में देख सकते हैं, स्टेटस बार में। हमारा प्रेजेंट सिचुएशन को क्या दिखाया जाता है, उसी स्टेटस एक्टिव डाटाबेस जो हमारा रहता है वो हम देख सकते हैं, जो कि राइट कॉर्नर में दिया हुआ रहता है। रिकॉर्ड नेविगेशन बार में हम क्या कर सकते हैं, नेविगेशन पेन के द्वारा हम रिकॉर्ड की हुई चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। गेटिंग हेल्प में सीक हेल्प टू वर्किंग विथ MS एक्सेस। इसमें आपको MS एक्सेस 2000 में आपको हेल्प के, अगर आप मान लीजिए किसी ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी नहीं तो कहाँ से मिलेगा, गेटिंग हेल्प के द्वारा क्लिक करके या F1 शॉर्टकट की क्लिक करके आप इसकी सहायता ले सकते हैं, तो आप उससे ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ आपका ये कंपोनेंट है जो मैंने आज आपको विस्तार से समझाया। अब आपका डाटा टाइप्स इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में कितने प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं, जो मैंने नोट्स तैयार किया है उसे आप ध्यान से देखेंगे और उसको स्क्रीनशॉट लेके आप क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे, जिससे आपको आसानी होगी कि आप देखिए। जैसे ये डाटा टाइप इन MS एक्सेस टेस्ट है पहला, दूसरा मेमो, तीसरा नंबर और आपका डाटा ऑब्लिक टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, रीच टेस्ट, कैलकुलेट फील्ड, अटैचमेंट, हाइपरलिंक, लॉजिकल यस नो, OLE ऑब्जेक्ट, लुकअप, विजार्ड। ये डाटा टाइप इतने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसका जब आप काम करते हैं डाटाबेस में तो ये आपको डाटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है कि डाटा किस प्रकार का है। प्राइमरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डाटाबेस का। प्राइमरी क्या है, इट इज़ ए यूनिक डाटा वैल्यू, ये दैट गिव्स ईच रिकॉर्ड एंड आइडेंटिफिकेशन। प्रत्येक रिकॉर्ड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्राइमरी की का। एवरी फील्ड दैट टेबल मस्ट हैव वन ऑफ द फील्ड द प्राइमरी की ऑफ द टेबल एंड ईच टेबल कैन बी हैव ओनली वन प्राइमरी की। तो आपको जिस प्रकार मैं एक साधारण रूप से एग्जांपल में समझाता हूँ कि मेन गेट बंद करने के लिए हमें एक ताले की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेन गेट का ताला और उसका चाबी जो है वो प्राइमरी की होता है। डेटाबेस का जो मेन होता है वो प्राइमरी की, क्योंकि सबसे पहले मेन गेट में अंदर आने के लिए वो सबसे पहले मेन गेट को खोलना होगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्राइमरी चाबी चाहिए। तो डाटाबेस के लिए भी हमें कोई फील्ड को आइडेंटिफाई करना है तो क्या बनाना पड़ेगा, प्राइमरी की। तो उस टेबल को हम वहाँ से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको हम उसके अंदर रख सकते हैं और देख सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक फील्ड को पहचान सकते हैं। तो इसलिए प्राइमरी की अवश्य क्या है, ये आप अवश्य याद करेंगे।
क्विक रिवीजन में होमवर्क में मैं बता रहा हूँ आपको 3 पॉइंट मैंने तैयार किया है। पहला है ए डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा। क्या है डाटाबेस, उसके बारे में मैंने लिखा। ए डाटाबेस हैज़ 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं? टेबल, फील्ड एंड रिकॉर्ड। एमएस एक्सेस इज ए रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम। एमएस एक्सेस क्या है? एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको हम लोग RDBMS भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपने आज सीखा कि 3 पॉइंट हमारे कौन से हैं। विच हैज़ मल्टीपल टेबल फॉर सॉर्टिंग डाटा रिलेशनल आर क्रिएटेड between user these tables using common field। तो इसका जो आपका रिलेशनल डाटाबेस क्या है उसका डिफिनेशन इसमें दिया गया है। आई होप यू हैव लर्न टुडे वेरी मच। थैंक यू। I meet you next video।